तो परमेश्वर ने हमें इतनी बार बताया, हमें इतनी बार समझाया कि ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों ताप। कि भाई जो सतगुरु होता है, जो सतगुरु की भूमिका में होता है, वो स्वयं कबीर परमेश्वर ही होता है। वो कभी भी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर समर्थ होता है, उसे मां के गर्भ से जन्म लेके आने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी उस शैतान की प्रेरणा से, उस काल की प्रेरणा से, और हमारे ही भगत भाई बहन संगत को भ्रमित करने में लगे हुए हैं, जिनमें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, जो रात दिन परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ आश्रम में रहा करता था। क्योंकि परमेश्वर यहां आके एक मित्र जैसा व्यवहार करते हैं, और मित्र जैसा व्यवहार करने के चलते जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जो उनके परिवार वाले होते हैं, आसपास के सेवादार होते हैं, वो उन्हें एक सामान्य संत की भांति समझ लेते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और वो जिस रूप में उस परमेश्वर को देखना चाहिए, उस सतगुरु को देखना चाहिए, उस रूप में वो आत्माएं नहीं देख पाती हैं और वो धोखा खा जाती हैं। इन सब बातों को जब ज्ञान आधार से उस परमेश्वर के नबी, उस परमेश्वर के रसूल, क्योंकि पुण्यात्माओं वर्तमान में इस पृथ्वी के ऊपर यदि असल में कोई नबी है, असल में कोई पैगंबर है, असल में कोई रसूल है, तो सत्सेवक हैं। परमेश्वर की वो आत्माएं हैं जो उनके तत्व ज्ञान को समझ चुकी हैं, सतगुरु रूप को समझ चुकी हैं, परमेश्वर के सतलोक से इस मृतलोक में आने के प्रयोजन को, मकसद को समझ चुकी हैं, और उसी अनुसार अपनी खुद की रहनी करनी भी करती हैं और दूसरे भगत भाई बहनों को भी समझाने का प्रयास करती हैं। तो वो आत्माएं वर्तमान में परमेश्वर के असली रसूल हैं, पैगंबर हैं, जो जिहाद के साथ आज संघर्ष कर रहे हैं, भगत भाई बहनों को समझा रहे हैं कि भाई गुरुदेव ने हमें क्या मार्ग बताया, भक्ति मार्ग में पूज्य गुरुदेव ने हमें किस तरीके से चलने के लिए बताया, हमने उस तरीके से चलना है। और हमारे ही भगत भाई बहनों पे काल भगवान ने अपना जाल फेंककर उनको अपने जाले में फांस कर तुम लोगों को भ्रमित कर रहा है। तो ये जिहाद है जो पिछले 6-7 वर्षों से हम सत्सेवक कर रहे हैं। हम उनके गालियां भी खाते हैं, हम उनके मार पिटाई को भी सहन करते हैं, हम उनके भले बुरे वचनों को भी सहन करते हैं, जैसे कि हजरत मोहम्मद जी ने किया। मक्का में उनका इतना विरोध हुआ करता था, उनको मारने तक की साजिशें मक्का मदीना में लोगों ने रची थी। वही आज हमारे साथ हो रहा है। हमारे ही भगत भाई बहन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले और उनसे प्रेरित कुछ अन्य भगत भाई जो परमेश्वर के ज्ञान से पूर्णतया परिचित नहीं हैं, जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, उन्होंने कितनी कोशिशें की हम सत्सेवकों के ऊपर अटैक करने की। जब हम संगत में जा जाके साध संगति के माध्यम से प्रोग्राम करते थे, वहां ये लोग आ जाते थे, जबरदस्ती झगड़ा करते थे, मार पिटाई करते थे। खुद 3 बार इस दास के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, मर्डर करने की पूरी कोशिश इन लोगों ने की है, घर में घुस के इन लोगों ने हथियारों से दास की पिटाई की है। लेकिन हमें परमेश्वर का वो वचन याद है कि बेटा जिहाद करना है, संघर्ष करना है। अगर तू मेरा शिष्य है, अगर तू मेरा भगत है, तो तुझे मेरे जीवन को देख के चलना पड़ेगा, तुझे मेरे पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। जिस प्रकार इस तत्व ज्ञान को तुम आत्मा तक पहुंचाने के लिए सतयुग से लेके आज इस कलयुग की बिचली पीढ़ी तक मैं किस कदर प्रयासरत हूं, संघर्षरत हूं। मैंने कैसे कैसे दिन देखे हैं, मैंने कितना संघर्ष किया है, किस प्रकार मैंने लोगों के दुर्व्यवहार को सहा है। 2-2 बार मैं जेल गया हूं और जेल में कितनी यातनाएं और प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ती हैं। अगर मेरा कोई सच्चा भगत होगा तो वो भी मेरे पद चिन्हों पे चलेगा। मेरे पद चिन्हों पे जब कोई चलेगा तो उसके साथ भी इस भक्ति मार्ग पे वही सब कुछ घटनाएं घटित होंगी जो मेरे साथ हो रही हैं। लेकिन अंतर इतना है कि वो समर्थ परमेश्वर अपने बच्चों को हिम्मत देगा, सहारा देगा, हर संभव उनकी रक्षा करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा, अपने वचन से उनके चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बनाए रखेगा। और वो परमेश्वर ने किया, वरना हम 2 कौड़ी की जीवों की क्या औकात जो हम इन अरबों पति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का सामना कर सकें। क्योंकि पिछले 7 वर्षों से इन्होंने करोड़ों में नहीं अरबों में संगत को ज्योति पाठ और दान के नाम पे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आड़ में लूटा है, ठगा है, अपने घर बने हैं, प्रॉपर्टियां इन्होंने बनाई हैं, जिनकी साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, आज वो 4 व्हीलर गाड़ियां लेके घूमते हैं। वो पैसा संगत का है।
उसको हम हराम के पैसे की संज्ञा दे सकते हैं, जिसके दुष्परिणाम आने वाले समय में उनको भुगतने पड़ेंगे। तो ये सौभाग्य है आप और हम सभी आत्माओं का कि हमने परमपिता परमेश्वर को उन्हीं के आशीर्वाद से समझा, पहचाना और आज उनके ज्ञान को समझ के हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी भगत भाई बहन हैं जो उन लोगों के पीछे चल रहे हैं अनजाने में, वो वहां से निकलें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। परमेश्वर ने आपके ऊपर मेहर और दया करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। परमेश्वर ने आपको सत्संग दिए हैं, परमेश्वर ने आपको मर्यादा दी है, परमेश्वर ने आपको नाम दिया है, परमेश्वर ने आपका मार्गदर्शन किया है। फिर भी यदि आप कहीं भटके भूले तो उसके लिए परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बना के खड़ा करके तुम भटको हुओं को संभालने के लिए फिर से परमेश्वर ने आप पे दया की है।